हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल सब्जेक्ट स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10 से लेकर भारत में प्रचलित नोटों के बारे में। नोट पर क्या छपा है, कौन सा चित्र है और कौन सी नोट है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। एक ट्रिक है जिसे कहानी की तरह आपको याद करना होगा। जैसे आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 10 सन 10 को सूर्य मंदिर एलोरा की गुफा नंबर 20 जो हमने अंडरलाइन शब्द किया है उसे आप ध्यान से देखिएगा। एलोरा की गुफा नंबर 20, सूर्य मंदिर नंबर 10। ऐसे ही आगे चलते हैं, कहानी पहले पढ़ लीजिए। नंबर 20 से हम्पी का रथ लेकर 50 किमी चलकर रानी के वाव में 100 डुबकी लगाई और लाल किले पर 200 रुपये दान दिया। तब उसकी गणना सांची के स्तूप में 500 बार हुई। गणना करके वह पुनः सन 2000 को मंगलयान से वापस चला गया। सन 2000 में मंगलयान से वापस चला गया। आइए अब इसे बताते हैं। आप इसे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने लिखा है 10 के नोट पर जो है सूर्य मंदिर देखिए 10 के नोट पर सूर्य मंदिर और एलोरा की गुफा नंबर 20 के नोट पर एलोरा की गुफा। और जैसे अब हम्पी का रथ देखिए 50 किमी। हम्पी का रथ 50 किमी। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 50 की नोट पर हम्पी का रथ। अब आगे देखिए। जैसे फिर वाव, रानी का वाव में 100 डुबकी लगाई। अब डुबकी आपको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। आपको देखिए 100 के नोट पर रानी का वाव, और आगे चलिए लगाई लाल किले पर। जैसे 200 के नोट पर लाल किला और सांची का स्तूप 500 के नोट पर सांची का स्तूप। और आगे 500 के नोट पर सांची का स्तूप और 2000 के नोट पर आपका मंगलयान हो गया। हाँ दोस्तों, इसी के ऐसे आप एक बार देख लेंगे अगर ये ट्रिक, तो आपकी परीक्षा में कुछ बहुत बहुत लाभदायक होगा आगे चल करके। इसे आप ट्रिक को ध्यान से देख लें। एक बार पढ़ लेंगे आपको सभी याद होगा। वैसे सभी लोग नोट देखते हैं, मगर किसी से पूछ लिया जाए वो एक बार ज़रूर रुक जाएंगे। इसीलिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, छोटा मगर बहुत काम देगा आप सभी को। 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर। अब ये कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में हम प्रश्न में आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे सूर्य मंदिर किस राज्य में है और किस वंश के द्वारा इसे बनवाया गया। किस राज्य में है और किसके द्वारा इसे बनवाया गया। सूर्य मंदिर कोणार्क के उड़ीसा राज्य में है। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव जी ने बनवाया था। और आगे देखिए ऐसे ही 20 की नोट पर एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है और किस वंश काल में इसे बनवाया गया। औरंगाबाद में है, इसे राष्ट्रकूट वंश में बनवाया गया। हम्पी का रथ किस राज्य में स्थित है और वह किसने इसे का निर्माण करवाया था। हम्पी का रथ आप सभी जान गए, भी ट्रिक में बताया हमने 50 की नोट पर है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में है। और राजा इसे किसने बनाया था, किसका निर्माण हुआ था, राजा कृष्णदेव राय के ने इसे का निर्माण कराया था। अब रानी का वाव 100 के नोट पर रानी का वाव है, किस राज्य में स्थित है और इसे किसने बनवाया था। यह गुजरात राज्य में स्थित है। और किस वंश में, ये भी देख लीजिए आप, किस वंश में है। गुजरात राज्य के सोलंकी वंश के द्वारा इसका स्थापना किया गया
रानी उद्यमिता ने इसकी स्थापना अपने पति की याद में करवाया था। किसकी याद में? यह भी पूछ सकता है कि जो रानी का वाव है वह किसकी याद में बनवाया गया था। रानी का वाव रानी उद्यमिता ने अपने पति की याद में बनवाया था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है और किस वंश ने इसका निर्माण करवाया था? मध्य प्रदेश में। अब देखिए 2 बार मध्य प्रदेश आया। एक है आपका 500 के नोट पर सांची का स्तूप और वहीं नहीं आंध्र प्रदेश था हम्पी का राजा कृष्णदेव राय। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों आप एक और जरा समझ लेंगे। सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था सांची का स्तूप। आगे देखिए लाल किला तो सभी जानते हैं। लाल किला किसने बनवाया था और यह किस राज्य में स्थित है? लाल का सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में स्थित है। मुगल वंश के द्वारा सम्राट अशोक ने बनवाया था। मंगलयान के बारे में आप सभी जानिए। देखिए मंगलयान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मंगलयान, क्या है और किसकी घोषणा से किसने और कब, किसकी घोषणा से बनाया गया और कब? देखिए मंगलयान एक मंगल ग्रह के लिए मानव रहित एक मिशन था जिसके द्वारा इसरो के अध्यक्ष माधवन नायर के द्वारा 23 नवंबर 2008 को इसकी घोषणा किया गया था। 23 नवंबर, ये आप देखते रहिए कि मंगलयान किस तिथि को, इसे आप इम्पोर्टेंट इस तिथि को ध्यान दीजिएगा। 23 नवंबर 2008 को इसकी घोषणा की गई थी। ये पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में मंगलयान की घोषणा किस तिथि को की गई थी। आप इसे इम्पोर्टेंट समझिए 23 नवंबर 2008 को। और आगे अब चलिए और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे नोटों के बारे में आगे और देख लेते हैं। पहली बार कितने नोट निर्मित हुए और किस वर्ष में? 1 रुपये के नोट निर्मित हुए सन 1949 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखिए 1 रुपये के नोट के या सिक्के का निर्मित कौन करता है और इस पे किसका हस्ताक्षर होता है? आप सभी जानते हैं कि अगर 10, 20, 5, 50 के नोट हैं तो उस पे RBI का हस्ताक्षर होता है। अगर आप देख लें तो उस पर कहीं भी देखेंगे तो उस पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर, मगर 1 रुपये के नोट और सिक्कों पर आप देखेंगे उसमें सीधा वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये और नोट पर। इसे आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं देखेंगे आपको पता चलेगा 1 रुपये और सिक्के पर नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का। 20 पैसे से कम सिक्के को कब सरकार ने इसे बंद कर दिया था? किस वर्ष, किस सन में? तो 1 जुलाई 2011 को इसे सरकार ने बंद कर दिया था। ये 25 पैसे से जितने भी कम थे उसे बंद कर दिया गया था। भारतीय नोट पर किस वर्ष अशोक स्तंभ मुद्रित किया गया और किसके स्थान पर? मतलब इससे पहले जो नोट छपे थे 1947 पहले नोट पर किसी दूसरे का था, जॉर्ज पृष्ठ के चित्र के स्थान था। कौन था? जॉर्ज पृष्ठ का इससे पहले, तो जॉर्ज पृष्ठ का हटा करके चित्र यहाँ पर 1947 ईस्वी में जॉर्ज पृष्ठ के स्थान पर यहाँ पर अशोक स्तंभ 3 शेरों वाला जो देखेंगे आप, इधर से देखें तो भी एक शेर लगेगा, इधर से देखें तो भी एक शेर दिखाई देगा, इधर से देखें तो 3 मुखों वाला शेर का 1947 ईस्वी में चित्र आया था नोट पर 1947 ईस्वी में। अब ये बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब और किस नोट पर आए? सबसे पहले महात्मा गांधी की चित्र वाला नोट कब और कितने रुपए पर आया? तो आप सभी जानते हैं 500 के नोट पर, पहली बार 500 के नोट पर सन 1987 ईस्वी में आया था। उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में अशोक स्तंभ के स्थान पर महात्मा गांधी की फोटो सभी नोटों पर आया? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में देख लीजिए, 1996 सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो आई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा प्रश्न कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।